ओम गणेशाय नमः। मैं उमा संहिता का पाठ 45वां पढ़ रही हूँ। अठ पर षट चत्वारिशो अध्याय। ऋषि उवाच आसीद असिद द्रम्बासुरो नाम दैत्यवंशिरोमणिः तस्मा ज्ञातो महातेजा महिषो नाम दानवा स ग्रामे सुरान् सर्वनिच्य धनुजाधिपा चकार राज्यं सर्वलोके महेन्द्रा संसंसितः पराजितास्ततो देव ब्रह्मणां शरणं ययुः ब्रह्मा अपि तन् समादाय ययो यत्र वृषाकपि तत्र गत्वा सुरो सर्वे नत्वा शङ्कर केशवो सप्तवित्वं कथयायां सूर्याथावन् धनुपुरवशा भगवन्तो वयं सर्वे महिषेण दुरात्मा उजासिताश् सर्वलोका त्रिजित्य समार्गृहे भ्रमामो मृत्युलोके अस्मिन् लभे महिषं शमकचित् कामकामना दुर्दशां नीता देव इन्द्रपुरोगमा सूर्यचन्द्रमसो वाशी कुबेरो यम एव च इन्द्राग्रीवात् गन्धर्वा विद्याधरसुचारणा एतेषां परेषां च विधेयं कर्म असुरः स्वयं करोति पापात्मा दैत्यपक्षा भयङ्करा तस्मच्छरणमापन्नान् देवात्रस्ततो महर्षतः वधोपायं च तस्याशु चिन्तयेथां युवां प्रभु इति देववचः श्रुत्वा दामोदरसतीश्वरो चक्रतु परमं कोपं रोषाधुरतरोचनो ततोऽतिकोपपूर्ण अस्य विष्णोः शम्भोश्वक्त्रतः तथान्येषां च देवानां शरीरान्तर्गतं महः अतीव महस्यपूज्यज्वलतं दक्षदिशो च अपश्य स्त्रीदशः सर्वे दुर्गाध्यानपरायणाः सर्वदेव शरीरोऽर्थं तेजस्तदति भीषणं सङ्गीभूय भवन्नारी साक्षां महिषामर्दिनी शम्भुतेजस उत्पन्नं मुखमस्य शोभासौरभम् यामेन बाला भवन्वेषवेन च बहवः चन्द्रमसे तेजसा तस्य स्तनयुग्नं व्याजायत मध्ये मन्द्रेण जगृरु वरुणेन बहुभूता भूतैः च सा नितम्बरो अभूद्रब्रह्मणो चरणद्वयम् अर्करेण चरणाङ्गुल्या कराङ्गुल्यत वात। ऋषि ने कहा दैत्यवंश में शेष रंभ्यासुर दैत्य का पुत्र महातेजस्वी महिषासुर नामक दैत्य हुआ। वह दैत्य युद्ध में सभी देवों को जीतकर स्वर्ग में इंद्रासन पर बैठकर राज्य करने लगा। उससे हारे हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी विष्णु शिव के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने शिव विष्णु प्रणाम करके क्रमशः सभी घटनाएं सुनाने लगे। हे भगवान, हम सब देवताओं को उस दुष्ट महिषासुर ने युद्ध भूमि में हराकर सर्वलोक से हटाकर उजाड़ दिया। हम भूलोक में घूमते हुए कहीं सुख नहीं पा रहे हैं। इंद्र आदि देवताओं को कौन कौन सी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ी। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, पवन, गंधर्व, विद्याधर तथा चारण, इनके तथा और भी देवताओं के कर्मों को वह दैत्यों को अभय देने वाला महिषासुर स्वयं करता है। इसलिए शरण में आए हुए हम देवताओं की आप रक्षा करने में समर्थ हैं। आप दोनों उसको शीघ्र मारने का उपाय सोचे। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर विष्णु तथा शिव अत्यंत कुपित होकर उन्हें क्रोध से लाल आंखें कर ली। तब अत्यंत कुपित विष्णु, शिव तथा देवताओं के मुख और शरीर से तेज प्रकट हुआ। उस अत्यंत तेज पुंज का प्रकाश दसों दिशाओं में फैल गया। उससे देखकर सभी देवता दुर्गा जी का ध्यान करने लग गए। सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुए वह भीषण तेज एकत्रित होकर स्त्री के रूप में बदल गया और साक्षात महिषामर्दिनी हो गई।
शिवजी के तेज से उत्पन्न इस देवी का मुख अत्यंत कांतिमान था। यम के तेज से इसके केश तथा विष्णु के तेज से भुजाएं हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग और वरुण के तेज से दोनों जांघें हुई। पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैर की उंगलियां और इंद्र के तेज से हाथों की उंगलियां। कुबेर तेजसा नासा रदनाद प्रजापते पवनकीनि नयनत्रयं सानधेन भूद्रयम् आनीलेन श्रवोद्वतं तथान्येषां सवरोक्सां तेजसां संभाव पल्याया सा परमेश्वरी ततो निखिल देवानां तेजोराशिष समुदाव तामालोके सुरा सर्वे परम हर्षं प्रपेदिरिते। निरायुधां च तां दृष्ट्वा ब्रह्मादिस्त्रिदिवेश्वरा सायुधां तां शिवां कर्तुं मनः सन्धीरेते सुराः। तथा शूलं महेशान्य संप्रयतयत् चक्रं च कृष्णो भगवान्शक्रं पाशं च पाशभृता शक्तिं हुताशनो अयच्छन्मरुत्श्राप्मेव च बाणपूर्णेषुति चैव व्रजघटे चषिपति यमो तदो कालदण्डनं शमालां प्रजापते ब्रह्मा कमण्डलुं प्रदादोमर द्रोम रश्मिमिवाकरः कालाखगं ददो तस्य फलकं च समुज्ज्वलम् शिरादद्भिः रुचिरं हारमञ्जने च तथाम्बरे चूडामणिं कुण्डले च कटकाटिनी तत्त्वे च अर्धचन्द्रं च केयूरनूपुरो च मनोहरो गेवैकमणगुलिषु समस्तसवर्गुलिलकं विश्वकर्मा च परशुं तद्रो तस्य मनोहरम् अस्त्राणि येन कानि तथा अभेदं चैव तदुच्छदम् सूर्यं सारसं मालां पगजं चामुबुद्धिदर्दो सिंहा च हिमवानत्रतानि विविधानि च सूर्यपूरिताहं पात्रं कुबेरो अस्यै सम्प्रयतत् शेषे भोगिनां नेत्रता विचित्ररचना अत्रंस्तद्रो तस्य नागहारणं नना सामणिगुप्तम् एतेषां सूर्यदेवीभूषणिरायुतेजस्तथा सत्कृतो चेन्नादासो सातहास्रं पुनः पुनः तस्य भीषणनादेन पूरिता च नभा स्थली प्रतिशब्दो महानासिचक्षुषे भुवनेत्रयं चेलुः समुद्राश्चत्वारो वसुधा च चचाल है जय शब्दस्ततो देवैर्कारी महिषादृते ततोऽम्बिकां परमं शक्तिं महालक्ष्मी स्वरूपिणां तिष्ठुस्ते सुराः सर्वे भक्तिगृध्या गिरा लोकम् हुई। कुबेर के तेज से नासिक, ब्रह्मा के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र तथा संध्या के तेज से तीनों दोनों बोहें हुई। पवन के तेज से दोनों कान तथा अन्य देवताओं के तेज से वह पक्षलया परमेश्वरी उत्पन्न हुई। उसके बाद सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने अस्त्र शस्त्र रहित उस शिवा को देखा तो उन्होंने उसे आयुध देने का विचार किया। तब शिवजी ने उसे महेशानी को शूल दिया, विष्णु भगवान ने चक्र और शंख दिया, वरुण ने पाश दिया, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष तथा बाणपूर्ण कवच दिया, इंद्र ने वज्र और घंटा दिए, यम ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू और सूर्य ने असंख्य किरणें दी। काल ने चमचमाती डाल तथा स्तनवा दी। क्षीर समुद्र ने मनोरम हार तथा सदा नए रहने वाले 2 वस्त्र, चूड़ामणि, कटक, कुंडल, अर्धचंद्र
केयूर, मनोहर नुपुर, गले का आभूषण और सभी उंगलियों के लिए आभूषण दिए। विश्वकर्मा ने उन्हें स्वरूप परशु दिया। समुद्र ने अनेक अस्त्र, अभेद कवच, सुंदर माला, कमल पुष्प दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह और अनेक रत्न दिए। कुबेर ने सुरा से भरा हुआ चमक दिया, चक्षक दिया। सर्पराज शेषनाग ने विचित्र रचना युक्त मणिजलित नागहार दिया। इनसे तथा इनके अतिरिक्त भूषण तथा अस्त्र शस्त्रों से देवताओं ने देवी का सत्कार किया। तब देवी बार बार ठेका लगाकर हंसने लगी। उसके भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। उससे जो प्रतिध्वनि निकली उससे तीनों लोक हिल गए। पृथ्वी और चारों समुद्र डगमगा गए। महिषासुर से पीड़ित देवताओं ने जय घोष किया। तब देवताओं ने महालक्ष्मी स्वरूपिणी परम अंबिका शक्ति की भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से स्तुति की। तीनों लोगों को घबराया देख देवताओं के शत्रु सैनिक को शुभदाम लोके देवता परिपाथिना सनंद सैनिकारस्ते च समूत स्तुरदायुधा महिषो अपि च तां शब्दममेधा वृषुषावन्ति च सा सदर्शो ततो देवी व्याप्तलोकत्रयतां दृशा। एतस्मिन् तन्त्रे तथा महिषासुरपालिता समाजक जगमुमहावीरा कोटिशो घृतहेता चीक्षुर्मरोदयो दृगो कलारोद्रवापाशकला त्रामो गृहस्थो ग्रीवर्याशा बिडालो अदङ्क एव च दुर्दलो दुर्मुख शेव त्रिनेत्रशय महाहनुः एते चान्ये च बहवः शूरा युद्धविशारदा। युयुधा समरे देवे स शस्त्रस्ते पारगा इत्थं कालो व्यतीत्याय युद्धयोतो भीषणस्तोत्रो अरिवर्गकराक्षिप्ता नानाशस्त्रास्त्रारसाय महामाया प्रभावेन विफला अभवन् क्षणात्। ततो जगाम सा देवी चिक्षुरप्रमुखान्रीन् सगण्यगया बाणे शूलशक्तिपरशेतवे। एवं स्वशेषु सैन्येषु हतेषु महिषासुरः देवीनः श्वाससम्भूतान् भावयामास तान् गणान् अताडयत् कनिष्का कनिष्कद्वयेन च लाङ्गूर्णेन च तूर्णेन भिन्नति सं मुहुर्मुहुः। इत्थं देवी गणान् हत्वा अभेदावत्सोऽसुराधिपः सिंहं मारयितुं देव्यस्ततोऽसौ कुपितोऽभवत्। कोपात्सोऽपि महावीर्यः कुक्कुटीभूतः शृगालभयं शैलमुत्पाया चिक्षेप प्रणनात् च वेगेन विश्ववग्रब्रह्मदा प्रक्षिप्त्वा गुरवो अद्र आकाशतो महीमध्ये निपेतनृपस्ततम्। शृङ्गभिन्ना वयोमहाखड्गं खण्डमयाश्रिपो लाङ्गुलेनाहत श्रावयति विश्ववगुलेमस्तपतः। एवं क्रुद्धं समालोक्य महिषासुर अम्बिका विधिते तदोपायां देवानां भयकरी। तथा पाशं समुत्थाय श्रुत्वा तस्योपरि शरीरपदं महिषं सोऽपि रूपं त्यजयाद महिषम्। तथा सिंहिनो बभूपाशु मायावी तक्षुरम्बिका यावती तापसे खड्गपाणिः बभूव सचर्मसीकरं तं च देवी के साथ अस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महिषासुर भी उस शब्द की ओर क्रोध होकर दौड़ा। उसने देवी को अपनी क्रांति से तीनों लोकों में व्याप्त करती हुई देखा। इस अवसर पर महिषासुर द्वारा पाले गए करोड़ों महाबली वीर तलवार लेकर आ गए। चिक्षुर, चामर, उद्रग, कलार, उद्युत, भास्कर, त्राम, उग्रस्य, उग्रवीर्य, विडाल, अंधक, दुर्मुख,
त्रिनेत्र, महाधनु, इस प्रकार के और भी अनेक क्षुद्र कुशल शूर अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत देवी के साथ युद्धभूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार भयंकर युद्ध करते हुए उनका बहुत समय बीत गया। शत्रु वर्ग के हाथ से चलाए गए अनेक अस्त्र समूह महामाया के प्रभाव से क्षण भर में विफल हो गए। तब देवी ने चिक्षुर आदि शत्रु को गदा, बाण, शूल, शक्ति तथा परशु के प्रहार से मारा। इस प्रकार अपने सैनिकों के मारे जाने पर महिषासुर ने देवी के निश्वास से उत्पन्न गणों को मारने का प्रयत्न किया। किन्हीं को खुरों से, किन्हीं को दोनों सींगों से, पूंछ और मुख से बार बार मारने लगा। इस प्रकार देवी के गणों को मारकर वह दैत्यराज देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा। तब वह कुपति हुई। महाशक्तिशाली वह भी क्रोध से पृथ्वी को खुरों से रोनता हुआ सींगों से पहाड़ को उखाड़ कर फेंक कर गरजने लगा। हे राजन, तेजी से चारों ओर घूमते हुए उसने बड़े बड़े पहाड़ आकाश से पृथ्वी पर गिराए। सींग से तोड़े हुए वे पहाड़ बादल के टुकड़ों जैसे खंड खंड गिरने लगे। पूंछ से पिटा हुआ समुद्र चारों ओर उछलने लगा। देवताओं को निर्भय करने वाली अंबिका ने इस प्रकार कुपति महिषासुर को देखा तो उसे मारने का उपाय करने लगी। तब ईश्वरी ने पाश उठाकर उसके ऊपर फेंका। वे बंध गया। तब उसने महिष रूप छोड़ दिया। तब वह सिंह हो गया। तब जब तक अंबिका उसका सिर काटती तब तक वह तलवार हाथ में लिए हुए पुरुष हो गया। बाणे ताड़यता ततो गजब वपु भूत्वा सिंहं छिछेद शून्या ततो अस्य च करं देवी चक्रत स्वयं महासिना अधरी च पुनः रूपं स्वकीयं तेन रक्षा तदेत शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तथा क्रुधा महामया चंडिका मान विक्रमा। पपो पुनः पुनः मानं जहाँ सौद्र भात्र लोचना जरगज चासुरः सोऽपि बल्यवीरा मदोद्धता तस्य उपरि चिच्छेव शैलानुत्पाट्य सो असुरा सा च बाणावली घाते शूर्यामास सत्वरं वारुणी मदसजात मुखरागा अकुलेन्द्रिया प्रोवाच परमेशानी मे गंभीर्या गिरा देव्यपु हे मूढ हे हतप्रग व्यर्थं किं कुर्युषु हठं न मदग्रे असुरा केऽपि स्तन्वो जगत्प्रिये ऋषि उपाय एवं भाष्या कुर धृत्वा देवी सर्वकलामयी पदाक्रम्यासुरं कंठे शूलेनोग्रेण स अभिनत ततस्य चरणाक्रान्ता सा सविक्रीय मुखा तथा अर्धनिष्क्रान्ता एवासीद्रियं वीर्यं संवृता अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महाधमा महिषिणा शिरो भित्त्वा न्यपाति धरणीतले हाहाशब्दं समुच्चार्य वाङ्मुखास्तदृढस्तथा पलयान्तरणदित्रास्त्रिः त्राहीति वादिनी तष्टुपृष्टा तदा देवी मिद्रदा सकलासुराः गन्धर्वा गीतमुच्चैर्नृत्यतुनर्गिजा एवं तेन कथितो राजन्महालक्ष्म्या समुद्रव्या सरसवस्तयाथोत्पत्तिं क्षिणो सुतेन तेजसा इति श्री शिवमहापुराणे पश्चिम उमासंहितां महिषासुरवधो आख्याने महालक्ष्म्यवतारं वर्णनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। ढाल तलवार हाथ में लिए उस पर देवी ने बाण चलाए। तब तक वह हाथी होकर अपनी सूंड से सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब उस राक्षस ने महिषासुर का रूप धारण कर लिया। तब उसने तीनों लोगों को कांपा डाला। तब स्वाभिमानी महामाया चंडिका कुपति हुई। तब वह बार बार मधुपान कर आंखें घुमा कर हंसी। बल, वीर्य तथा मद से उद्धत वह असुर भी गरजने लगा।
उस असुर ने उस देवी के ऊपर पहाड़ों को उखाड़ कर फेंका। देवी ने अपने बाण समूह से शीघ्र ही उसे चीर कर दिया। सूरा के मध्य से लाल मुखाकृत वाली तथा व्याकुल इंद्रियों वाली उस परमेशनी ने मेघ के समान गंभीर वाणी से देवी जी ने कहा, मूर्ख, नष्ट बुद्धि, व्यर्थ तू हठ हो क्यों करता है? मेरे सामने तीनों लोगों में कोई असुर टिक नहीं सकते। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर समृद्ध कलाओं से युक्त देवी ने उसके ऊपर कूद कर पैर से दबाकर प्रचंड शूल का प्रहार उसके गले पर कर दिया। उसके पैर से दबे हुए उस महिषासुर के मुख से उस दैत्य का शरीर आधा ही बाहर निकल पाया, क्योंकि वह देवी की शक्ति से घिर गया था। वे युद्ध करता हुआ महाअदम अभी महिषासुर के मुख से आधा ही निकला था, तब तक देवी ने तलवार से उसका सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। तब हाहाक शब्द का उच्चारण करते हुए नीचे की ओर मुख करके उसके गण युद्ध भूमि से बचाव बचाव करते हुए डरकर भाग गए। तब तक इंद्र आदि सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे, गंधर्व गाने लगे, वेश्याएं नाचने लगी। हे राजन, इस प्रकार माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कह दी है। अब स्वस्थ मन से सरस्वती जी की उत्पत्ति को सुनो। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारानंद त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका, टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में महिषासुर वधो उपाख्यान में महालक्ष्मी अवतार वर्णन नामक 45 अध्याय समाप्त। अथ सप्तावंशो अध्याय। ऋषि उवाच। असिर्चम्बो सुरो दैत्य निशुम्भ प्रतापवान् शैलोक्ये मोजसा क्रान्तं भ्रातृभयं सचराचरं ताभ्यं प्रपीडिता देवहिमवन्तं समाययुः। जननीनां सर्वभूतानां कामदात्री ववन्द्री तेवा युचा। जय दुर्गे महेशिनी, जयात्मीजनप्रिये, त्रैलोक्यत्राणकारिणे शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्तिप्रदायते प्रारंभे नमो नमः। नमः समस्त संसारो उत्पत्ति स्थित्यंतकारिके कालिका रूप संपन्ने नमस्तताराकृते नमः। श्रीनमस्ते स्वरूपे श्रीविद्याय नमोस्तुते। ते भुवनेशी नमस्तुतं भयं नमस्ते भैरवाकृता नमो अस्तु बगलामुखे धूमावत्यै नमो नमः। नमस्त्रिपुरसुन्दरी मातृतजे ते नमो नमः। अजित्यै नमस्तु भयं विजयाय नमो नमः। जाये मंगलाय ते विलयसि नमो नमः। दोग्रीरूपे षट्वंशो अध्याय। मुनिः उवाच। श्रुत्वा शम्भो कथारम्या नानाखा संवती नानावतार संयुक्ता भुक्तिमुक्तिप्रदा नृणाम्। इदानीं श्रोत्रमत्सत्सो ब्रह्मविद्यान्तरं चरित्रं जगदम्ब्या भगवत्या मनोरमा परब्रह्मेश्वरस्य शक्तिरासनानि। उमा या संविज्ञाता त्रैलोक्यजननी परा सती हेमवती तस्या अवतारद्वयं श्रुत्वा अवरान्वतंस्वै भूतिसूत महामते। को विजृचे मतिमान् गुणैश्वर्यकर्मणि श्रीमातुज्ञानिनो यानि न त्यजेयान्त कदाचन। सूत उवाच। धन्या यूयं महात्मना कृतकृत्यास्ते सर्वदा यत्पृष्ठता परमम्ब्या उमायाश्रिता महत्। शृण्वतां पृच्छतां चैव तथा वाच्यतां च तत्र
पदाम्बुजरजास्वीं तीर्थानि मुनयो विदुः ते धन्यकृतकृत्या स्यो धन्य तेषां प्रसूकुलं शेषं चित्तम्बलेलीं त्रिदेव्यं परं सविदि येन स्तुवन्ति देवेशी सर्वकारणकारणा माया गुणो मोहिता स्युर्हतभाग्या न संशय न भजन्ति महादेवीनां करुणासागरम् अन्धकूपे पत्यन्ते घोरे संसाररूपिणी गणाविहारतः यथा मरुवार्ये तथा व्रजेत् विहाय देवीं तद्रितं तथा देवान्तरं व्रजेत् तस्यै स्मरणमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयम् अनायासेन लभते कसत्तेजां नरोत्तमम् एतत् पृष्टे पुरा मेघा सुरथेन महात्मना यदुतां मेघसा पूर्वं तच्छृणुष वदामि ते सवरोषीये अन्तरे पूर्वं विरथो नाम पार्थिवः सुरस्तस्य पुत्रो अभून् महाबलपराक्रमः दानशूरः सत्यवादी सर्वधर्मकुशला कृती देवी भक्तो दया सिन्धु प्रजानां परिपालका पृथिव्यां सत्सस्ये पाकशासन तेजसा बहुभुवनरं ये भूपा। मुनियों ने कहा, अनेक कथनों से युक्त विविध अवतारों से संपन्न तथा मनुष्यों की भक्ति मुक्ति देने वाली शिवजी की परम राम कथा सुनी। हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्वेत, अब हम भगवती जगदम्बा का मनोहर चरित्र आपसे सुनना चाहते हैं। परम ब्रह्म महेश्वर की आदि सनातनी भक्ति पार्वती है, जो तीनों लोकों की जननी है। उनके दो अवतार है, पहला सती तथा दूसरा हेमवती। हे महामती सूत्र, आप उनके अन्य अवतारों को कहिए। माता के गुणों को सुनने में कौन ज्ञानी बुद्धिमान मनुष्य विरक्त होगा, क्योंकि ज्ञानी पुरुष उस कथा को अवश्य सुनते हैं। सूत जी ने कहा, आप सब महात्मा धन्य हैं, जो आप पराम्बर उमा के महान चरित्र को पूछ रहे हैं। मुनि जनों ने इस कथा को सुनने, पूछने तथा सुनाने वाले की चरण कमल की धूलि को ही तीर्थ कहा है। वे धन्य है, सफल मनोरथ है, उनके सनातन तथा कुल धन्य है, जिनका मन श्री देवी की कथा चरण में लगा है रहता है। जो मनुष्य सभी कारणों के कारण देवी की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित और अभागे हैं। जो करुणा रस समुद्र महादेवी की सेवा नहीं करते, वह संसार रूपी अंधकूप में पड़ते हैं। जैसे कोई प्यासा गंगा को छोड़कर मरुभूमि में जल के लिए जाता है, वैसे ही देवी को छोड़कर दूसरे देवता की शरण में जाना है। जिसके स्मरण मात्र से चारों पदार्थ अनायास मिल जाते हैं, ऐसा कौन उत्तम पुरुष होगा जो उस देवी को छोड़ेगा। पहले यही प्रश्न महात्मा सूरत ने मेघा ऋषि से पूछा था। उन्होंने जो कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। पहले सवारोषित मनवंतर में विदर्थ नाम का राजा था। उसका पुत्र सूरत महान बली तथा पराक्रमी था, दानी सत्यवादी, अपने धर्म में कुशल सफल, देवी भक्त, दया सिंधु तथा प्रजा पालक था। इंद्र के समान तेजस्वी उस राजा की पृथ्वी का राज्य संचालन करने पर वह राजा उसके राज्य को लेने के लिए तैयार। पृथ्वी गण तत्परा कालानाम्नि राजधानी रुरुदुतस्य भूपते तेह समुत्तुमूलं युद्धं सम्पदा दारुणं युद्धे स निर्जितो भूप प्रबलैस्तते दृशदणे उज्ज्वस्थितशैकोलाया हत्वा राज्यमशेषिता सा राजा स पुरी मेत्याकरोत्राज्यं स्वमन्त्रिभिः तत्रापि च महापक्षे विपक्षे सा प्रजाति देवाश्च शत्रुत अपमापत्रयमात्यप्रमुखे गणने कोशस्थितं च यतितं तत्स्वरं चतमसात्कृतं तथा स निर्गतो राजा नगरान् मृगयाशलात् असह्यो
अश्वस्मरुता जगाम गहनम वयम् इत ततस्ततः गजराज मुनिवराश्रमा तदर्श कुसुमारा मरां प्रजाजितं सर्वतो दिशां वेदध्वनिसमाकीर्णं शान्तजनो समाश्रितं शतं शिष्यः प्रशिष्य क्षेत्रं शिष्यैः समन्ततत्परिवेशितं व्यागोदयो महावीर्यम् अल्पवीर्यान् महामते तदाश्रमे न बाधते द्विजवरे प्रभातता उपवास तत्र निरपति महाकरुणाकुरो बुधा सत्कृतो मुनिना नीत सुवचो भोजनास्नेन एकता स महाराज श्रिततामाप दुरत्याम् अहो मे हीनभाग्यस्य दुर्भेदहीनतेजस्य हतं राज्यं शेषेण शत्रुवर्गे मृदोतता मत्पूर्वे रक्षितं राज्ये शत्रुभिः भुज्यते अधुना मादृशे क्षेत्रवंशे अस्मै को प्यासीन् महीपते किं करोमि क गच्छामि कथं राज्यं लभेहि आमत्यमन्त्रिण क्षे मामका ये सनातना न जने कं च कृणेपति समासादधुना असते विनाश्य राज्ये मुदिता न जाने काम गतिं गता रणभूमि महोत्सहा अरिवर्गणी कृता मामका ये मासुरा नृपमन्या भजन्ति ते पर्वताप गजा अश्वा वातं देगगामिना पूर्वपूर्वाजितिता कोशा पाल्यते तेन वा अधुना एवं मुहुर्मवशा तातो यजा परम धार्मिका एतस्मिन्नन्तरे तत्र वेश्या कनिष्कसमागता राजा पप्रच्छ कतस्त्वं भोः किं मर्थिमहे हो गई। उन्होंने उस राजा की कोला नामक राजधानी को घेर लिया। तब उसके साथ घोर युद्ध होने लगा। उस शत्रु समूह ने युद्ध में उस राजा को जीत लिया और उसका संपूर्ण राज्य लेकर उसे कोला से निकाल दिया। वे राजा अपनी नगरी में आकर अपने मित्रों के साथ राज्य करने लगा। वहां भी उस विपक्षियों ने उसे हरा दिया। भाग्यवश शत्रुता करके मंत्रियों ने खजाने में स्थित धन को स्वयं ले लिया। तब वह राजा शिकार करने के बहाने से असहाय घोड़े में बैठकर घने वन में चला गया। इधर उधर जाते हुए उस राजा ने एक मुनिवर का आश्रम देखा जिसके चारों ओर पुष्प वाटिका शोभित थी। वेद ध्वनि गूंज रही थी। वहां प्राणी शांत थे। उनके शिष्यों ने से उसका आश्रम घिरा हुआ था। हे महामती, मुनि के प्रभाव से उस आश्रम में शक्तिशाली बाघ आदि कमजोर प्राणी को कष्ट नहीं दे रहे थे। बुद्धिमान दयालु वह राजा वहां रहने लगा। महामुनि ने मधुरवाणी आसन तथा भोजन से उसका आदर किया। एक दिन वह राजा अधिक चिंतामग्न होकर सोचने लगा, खेद है, भाग्यहीन तेजहीन तथा बुद्धिहीन मेरा सारा राज्य मत शत्रु ने छीन लिया। मेरे द्वारा रक्षित राज्य का आज शत्रु उपभोग कर रहे हैं। इस चैत्रवंश में मेरे जैसा कोई राजा नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे राज्य को प्राप्त करूँ? जो मेरे स्थायी आत्मीय तथा मंत्री थे वे किस राजा को पाकर रह रहे होंगे। राज्य को नष्ट करके ना मालूम अब तो वे किस गति को प्राप्त होंगे। युद्ध भूमि में बड़े उत्साह से शत्रु संहार करने वाले मेरे जो महाशूर थे अब वे दूसरे राजा की सेवा करते होंगे। पर्वत के समान मेरे हाथी, शीघ्रगामी घोड़े, पहले के पूर्वजों द्वारा कमाए कोष की वे सब रक्षा करते होंगे या नहीं। इस प्रकार सोचता हुए धर्मात्म राजा बेहोश हो गया। इसी बीच में वहां कोई वैश्य आया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह यहाँ किस लिए आए हो? तुम किस कारण दुखी जैसे लग रहे हो, ये मुझसे कहो। राजा के इस मधुर वचन को सुनकर आंखों से आंसू चागता दुर्मना लक्ष्य कस्मादेतमे ब्रूहि सांप्रता इत्याकर्णेन वचो रम्या नरपालेन भक्षितं दिग्भयं विमुत्र शूनि समाधिवेशवश्ये पुण्ड्वा प्रत्युवाच महीपालं पणयावनतं गिरणम्।
वैश्य उपास समाधि नाम वैश्य अहम धानी वंश समुद्रम पुत्र दारादिभि अस्य तो धनलोभान् महिमते वन वनम्भे भागतो राजन् दुःखिता स्वेन कर्मणा सोऽहं पुत्रपौत्राणां कलत्राणां तथैव भ्रातॄणां भ्रातृपुत्राणां परेषांसु हतां तथा नावेशिकुशलं सम्यक् करुणासागर। प्रभो राजोवाच निष्कासितो ये पुत्रे दुर्वते धनगतिभिः तेषु किं भवता प्रीति क्रियते मूर्खजनोत्पत्ते। वैश्य उवाच सम्यग्युक्तं तत्त्वा राजन्वचः सारार्थबहितं तथापि स्नेहपाशेन मोहयते अपि ते मे मनः। एवं मोहाकुले वैश्यपालिता मुनिसत्तं जगमतो मुनिवर्यस्य मेघसे सनिद्रं तथा सा वैश्यराजसहितो नरराजा प्रतापवान् प्रणम्य महाधीरा शिरसा योगिनां वरणं भद्राशीर्णं वाचमुपाच नृपतिमुनिनं भगवन्त्यवयो मौर्य छेतुमहिषा सम्प्रतम्। अहं राजर्षिः तत्युगतो गहनं वनमाश्रिता तथापि हतराजस्य तोषो नैवाभिजायते। अयं च वैश्यः सर्वजनैर्दारा निष्कृतो गृहात् तत्यायेतस्य ममता न निर्वर्तितं सम्मिश्रिते किमत्र कारणं भुवि ज्ञानिनोऽपि नो मनः मोहेन व्याकुलं जातं महत्येषा हि मूर्खता। ऋषि उवाच महामाया जगद्राती शक्तिरूपा सनातनी सा मोहयति सर्वेषां समाकृष्य मनासि वै। ब्रह्मादयसुराः सर्वे या मया मोहिताः स प्रभो न जानन्ति परं तत्त्वं मनुष्याणां च का कथा। सा सृजत्यखिलं विश्वं सैव पालयतीति च सैव संहरते काले त्रिगुणा परमेश्वरी यस्योपरि प्रसन्ना सा वरदा कामरूपिणी स एव मोहयति नान्यथा नृपस्तथा। राजोवाच का सा देवी महामाया सा च। गिराते हुए उस वैश्य ने विनम्र वाणी से राजा से कहा। वैश्य ने कहा हे समाधि नामक वैश्य धनिक वंश में उत्पन्न हूँ। मैं समाधि नामक वैश्य धनिक वंश में उत्पन्न हूँ। हे राजन धन के लोभ से मुझे स्त्री पुत्र ने छोड़ दिया है। हे राजन मैं अपने कर्म से दुखी होकर वन चला आया हूँ। अब मैं स्त्री पुत्र पौत्र भाई भतीजे तथा अन्य मित्रों की कुशल नहीं जान रहा हूँ। हे दयालु राजन राजा ने कहा जिन धन के लोभी पुत्र आदि से तुम्हें निकाल दिया है उनके साथ आप मूर्खों के समान प्रेम क्यों कर रहे हैं। वैश्य ने कहा हे राजन आपने सर्वगर्वित ठीक बात कही है तो मेरा भी मन मोह पाश से बंधा है। हे मुनिवर इस प्रकार राजा और वैश्य मोह से व्याकुल होकर सुमेधा मुनिवर के पास गए। उस प्रतापी राजा ने वैश्य के साथ धीरता से शीश झुकाकर योगीराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुनि से कहा हे भगवान हम दोनों के मुंह को आप दूर कीजिए। मैं राज्य लक्ष्मी से छूट कर वन में आया हूँ और फिर भी मैं निश्चिंत नहीं हूँ। इस वैश्य को स्त्री पुत्र आदि सब जनों ने घर से निकाल दिया है तो भी उसके प्रति इनकी ममता बनी हुई है। इसमें क्या कारण है हम जान कर है फिर भी हमारा मन मोह से व्याकुल है। यही बड़ी मूर्खता है। ऋषि ने कहा संसार को धारण करने वाली महामाया सनातनी शक्ति रूपा देवी सबके मनों को आकर्षित कर मोहित करती है। हे प्रभु ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी माया से मोहित होकर परम तत्व को नहीं जानते तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वह ही संपूर्ण संसार की सृष्टि पालन संहार करती है। वह त्रिगुणा परमेश्वरी है। हे राजन काम रूपिणी वरदा भगवती जिस प्रकार प्रसन्न होता है वही मोह
मोह्यते अखिलान् कथां जाता स देवी कृपया वद मे मुने। ऋषि उवाच जगति कारणमे जातते शेषमा स्त्री योगनिद्रा मुपाश्रित्वा यदा शुष्पाव केशवा यदा द्रवसुरो जात्रो विष्णु कर्णमलिनवे मधुकैटभ नामनो विख्यातो पृथ्वी तले परल्याक प्रभो घोरो महाकायो महाधनु दंष्ट्राकलादवदनो भक्ष्यन्तो जगान्ति वा तोत दृष्ट्वा भगवन्तः प्रजगते कमलासनं हननायोधाता वासतं कस्त्वं भोरितवादिनो समालोक्य तूतो दैत्यो सुरज्येष्ठो जनार्दनं शयानां च पयो अबबोधतो तुष्टता परमेश्वरपरीं ब्रह्मोवाच रक्षत महामाये शरणागतवत्सल्ये एताभ्य घोरूपाभ्यं दैत्याभ्यं जगदम्बे प्रणमामि महामायां योगानिद्रामुमां सतीं कालयात्रिणं महारात्रिणं मोहरात्रिणं परात्मनं त्रिदेवजननीनां नित्यां भक्तभीष्टफलप्रदां पालिनां सर्वदेवानां वरुणालयां तत्त्वप्रभावदयं ब्रह्मा माधवो गिरिजापति सृजत्यवती संसारं काले संहरतीति च त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ह्रीस्त्वा बुद्धिर्विमला मता तुष्टिवृष्टिस्तत्त्वमेवात्म शान्ति श्रुति क्षुधा दया विष्णुमाया तत्त्वमेव भवे तत्त्वमेव चेतना मता त्वं शक्ति परमा प्रोक्ता लज्जा तृष्णा तवमे च भ्रातृस्त्वं स्मृतिरूपं तत्त्वं मातृरूपेण संस्थिता त्वं लक्ष्मी भवने पुंसां पुण्याचारप्रवृत्तानां त्वं जातिस्तत्त्वं मया पृथिव्यातिरूपा तत्त्वमेव हि तत्त्वमेव चितिरूपेण व्यापृतस्त्वं प्रतिष्ठा सां तवमेतो दुरादर्शवयो मोयाम्बिके प्रबोध्य जगद्धोने नारायणमजं विभुमुं ऋषि उवाच ब्रह्मा प्रार्थिता सैन्यं मधुकैटभनाशिनी महाविद्या जगज्जननी सर्वजगज्जात्री सर्वविद्यादिदेवता द्वादश्यां फाल्गुनस्य शुक्लायां सम्भून्मृता महाकालीत् से छूटता है और दूसरा कोई नहीं। राजा ने कहा हे मुनि ये वह महामाई देवी कौन है जो समस्त चराचर को मोहित करती है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई कृपा कहिए। ऋषि ने कहा जब संपूर्ण संसार एक समुद्र जैसा हो गया था तब योगीराज नारायण योग निद्रा का सहारा लेकर शैय्या पर सो गए। तब विष्णु जी के कानों की मैल से जो दो दैत्य मधुकैटभ नाम वाले पैदा हुए जो भूतल में पर प्रसिद्ध है। प्रलय काल के सूर्य के समान तेजस्वी भयंकर बड़े आकार के तथा बड़ी डोरी वाले दाढ़ों से भयानक मुख वाले मानव संसार को खा रहे हैं। उन दोनों ने भगवान के नाभि कमलों से में ब्रह्मा को देखा तो उन्हें मारने के लिए तैयार होकर कहने लगे हे तू कौन है। ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर और दुर्ग समुद्र में भगवान विष्णु को सोया हुआ जानकर परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा शरणागतों की रक्षा करने वाले महामाया जगदम्बिका इस भयंकर दो दैत्यों से बचाओ। महामाया योग निद्रा उमा सती काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि परात परा आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों देवताओं की माता नित्य भक्तों की इच्छित फल देने वाली सब देवताओं का पालन करने वाली इस करुणा समुद्र आपके प्रभाव से ही ब्रह्मा विष्णु शिव हूँ। आप ही संसार की सृष्टि पालन संहार करती हैं। हे माता आप स्वाहा लज्जा विमल बुद्धि तुष्टि पुष्टि शांति
क्षमा, शुद्धा दया हो। हे माता, आप ही विष्णु माया चेतना परम शक्ति रज्जा तृष्णा है। आप ही भ्रांति स्मृति माता हो। पुण्य कार्यों में लगने वाले पुरुषों के घर में आप ही लक्ष्मी हैं। आप ही जाति वृत्ति व्याति चित्ती रूप से संपूर्ण संसार में व्याप्त है। हे माता, आप इस अजेय ससुरों को मोहित कर हे संसार की उत्पत्ति कारण नारायण आज विभु को जगाए। ऋषि ने कहा, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर वह महाविद्या जगदात्री सभी देवताओं की आदि देवता फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को तीनों लोगों को मोहित करने की शक्ति वाली महाकाली पैदा होकर प्रसिद्ध हुई। विख्याता शक्तिशली लोके मोहिनी ततो भविति ये अभ्व दिए दाणनी मां भैष्यः कमलासन कणकटका नाशयाम्यते हत्वा अजो मधुकैटभो इत्युक्त्वा सा महामाया नेत्र वक्तादितो हरे निर्गम्य दर्शने तथ्यो ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मा उत्स्थो च हृष्यकेशो देवदेवो जनार्दन स ददर्श पुरो दैत्यो मधुकैटभ सग्गो ताभयं पवृते युद्धं विष्णोरतुलतेजसा पंचवर्षा सहस्राणि बाहुयुद्धं भूतता महामाया प्रभावेण मोहितो दानवोत्तमो जयत्पतु रमाकान्तानां गृहाण वर्मिषिततं। नारायण उवाच, मयि वसनो यदि मां दित्यामेष मे वरना मम वध्वा ववो नान्यं युवाभ्यं प्रयते प्रणाम। ऋषि उवाच, एकां वा महीन् दृष्ट्वा प्रोषतु केशवं वचः आवां जाहि न यतासो धरणी पयासा अपलुता तथास्तो प्रोचे भगवांश्क्रमोत्थाप्य सुज्वलं चिच्छेद शिरसि कृत्वा स्वकीये च घने तयो। एवं ते कथितो राजन् कालीकालः समुद्रवे महालक्ष्मेस्ततो उत्पत्तिं निशाम्य महामते। निर्विकारपि साकार निराकारपि देवानां तापनशये प्रदुला राशियुगे यदीच्छितभैवं सर्वं तस्य देहदग्र स्मृता लीलया सापि भक्तानां गुणवर्णनं हेतवे। इति श्री शिवमहापुराणे पंचम उमासंहिता मधुकैटभवधे महाकालिका अवतारवर्णनं नाम 45वां अध्याय। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी, आप मत डरिए, मैं आज मधुकैटभ को मारकर इस कंटक का नाश करूंगी। ऐसा कहकर वह माया विष्णु के आँख तथा मुख से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने आई। तभी देव ऋषिकेश जनार्दन उठे और उन्होंने अपने सामने का मधुकैटभ नामक दैत्य को देखा। अत्यंत तेजस्वी विष्णु का उन दोनों राक्षसों से युद्ध प्रारंभ हो गया। ये बाहुयुद्ध 5000 वर्ष तक होता रहा। माया के प्रभाव से वह दोनों दानव शेष मोहित होकर रमानाथ से इच्छित वर मांगो कहने लगे। नारायण ने कहा, यदि तुम दोनों मेरे प्रति प्रसन्न हो तो मुझे वह वर दो कि तुम्हें मैं मार सकूं, और वर मैं नहीं मांगता। ऋषि ने कहा, चारों ओर पृथ्वी को जल से ढकी हुई देखकर उन्होंने केशव से कहा, हमें वहां मारिए जहां पृथ्वी पर पानी ना हो। भगवान ने अच्छा ऐसा ही होगा कहकर अपनी जांघ से ऊपर उन दोनों के सिर चक्र से काट दिए। हे मामती राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे कालिका जी की उत्पत्ति कह दी है। अब महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति सुनो। निर्विकार तथा निराकार होने पर वह देवी उमा देवताओं के कष्टों का नाश करने के लिए युग युग में प्रकट होती हैं। वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करती है। ये उनका वैभव है, भक्ति उनका गुण वर्णन उनके स्वरूप से कर सके, ये उनकी लीला है। इस प्रकार
परम माहेश्वर पंडित तारानाथ त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण मधुकैटभ वध प्रसंग में महाकाली का अवतार वर्णन नामक 45वें अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।